आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। कहते हैं कि सियासत में कोई सगा नहीं होता और ये बात महाराष्ट्र की सियासत पर तो बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि पिछले दिनों अजीत पवार और शरद पवार आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जी हां, हम बता दें आपको कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर लगभग 1.5 साल तक उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार चलाई, लेकिन अब बीते 6 महीने पहले ही यानी कि जुलाई 2023 में एनसीपी से भतीजे अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग हो गए। ये मामला तब गर्म हुआ जब अजीत पवार की जगह शरद पवार ने एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सामने कर दिया। ये बात अजीत पवार को नागवार गुजरी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए और एनसीपी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अजीत पवार अपने आप को एनसीपी का वारिस समझ रहे थे। लेकिन शरद पवार ने जैसे ही अपनी बेटी सुप्रिया सुले का नाम लिया तो यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा नासूर बन गई। हालांकि 1999 में एनसीपी का गठन शरद पवार, तारिक अनवर ने किया, जिसके बाद एनसीपी लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रही। उसके बाद जैसे ही 2019 के विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से शिवसेना के साथ मिलकर एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होकर शरद पवार ने सरकार चलाई। लेकिन भतीजे अजीत पवार के द्वारा की गई इस बगावत के बाद दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। बहरहाल 9 विधायकों के साथ अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत की, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि बीते कुछ समय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री से सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार दोनों की मुलाकात हो चुकी है। शिंदे और अजीत पवार के बीच चल रही इस सियासी उठापटक के बीच ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ एक मंच पर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच पिछले दिनों ही शरद पवार के आवास पर मीटिंग हुई थी और जिसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी एक बार फिर से शरद पवार और अजीत पवार के साथ दिखाई देगी। हालांकि दोनों के बीच महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग में पार्टी के लिए पर किसका दावा है, पार्टी पर किसका आधिपत्य है, इसको लेकर भी दावा ठोका जा रहा है। महाराष्ट्र निर्वाचन सदन अभी यह साबित नहीं कर पाया है कि महाराष्ट्र निर्वाचन सदन अभी यह साफ नहीं कर पाया है कि एनसीपी का असली वारिस कौन है। दोनों के बीच अभी सियासी उठापटक जारी है और निर्वाचन आयोग में मामला अभी लंबित है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किस करवट बैठती है, यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। महाराष्ट्र और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।